नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सभी। देखिए मित्रों, अपन पढ़ रहे थे 1857 की क्रांति और राजस्थान में विभिन्न सैनिक छावनियों में 1857 की क्रांति अपन पढ़ चुके थे। और आज अपन पढ़ेंगे कोटा में जो है 1857 की क्रांति की शुरुआत किस प्रकार हुई। देखिए मित्रों, ये किताब है 9th क्लास की नवीन किताब है। जो मित्र नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, और ये RBSC मतलब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में चलने वाली एक नई किताब जुड़ी है, तो आने वाले एग्जाम के लिए कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना किसी देरी किए हुए आज इस टॉपिक को खत्म करते हैं। कोटा में क्रांति। राजस्थान के राज्यों में हुई 1857 की क्रांति में कोटा का महत्वपूर्ण स्थान रहा। देखिए, कोटा कोई सैनिक छावनी नहीं थी, तो भी यहाँ पर जो है सैनिक विद्रोह हुआ था, जो है क्रांति हुई थी। कोटा में विद्रोह का मुख्य कारण ये था कि पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन ने कोटा महाराव को सलाह दी थी कि कुछ अफसर वफादार नहीं हैं और उनका रवैया अंग्रेजी विरोधी है, अतः वे अफसरों को पदच्युत कर अंग्रेज अधिकारियों को सौंप दे, जिससे उन्हें जो उचित दंड दिया जा सके। जैसा कि अपने को मित्रों पता है कि जिस प्रकार से जो अंग्रेजों ने यहाँ के जो शासकों के साथ में जो सहयोग संधियाँ की थी, उसमें ये मतलब शर्तें तय की गई थी, हम बीच में दखलंदाजी नहीं करेंगे। लेकिन जो कोटा का मेजर बर्टन है, इसने ये जो कोटा के महाराव थे राम सिंह, उनको जो ये सलाह दी कि आपके जो अफसर वगैरह हैं, यहाँ पर जो नियुक्त किए गए अफसर हैं, ये है ना सही ढंग से अंग्रेजों के प्रति या फिर काम के प्रति वफादार नहीं है, इसलिए इनको है ना पदच्युत है ना पद से हटाकर अंग्रेजों के विरुद्ध अंग्रेजों को सौंप दे और उनको हम अपने आप जो है दंड या सजा देंगे। मेजर बर्टन ने जिन अफसरों को सौंपने की मांग की थी, उसमें जयदयाल, रतनलाल, जियालाल आदि प्रमुख थे। देखिए, जयदयाल ने जहां पर जो अपन कह सकते हैं क्रांति की शुरुआत की थी, तो जिन अफसरों में जयदयाल, रतनलाल, जियालाल, इन मित्रों नाम को ध्यान में रखिए। मेजर बर्टन द्वारा महाराव को जो सलाह दी गई थी वह किसी प्रकार महाराव की फौज तथा फौज के अधिकारियों पर प्रकट हो गई। देखिए, जो मेजर बर्टन ने जो महाराव है कोटा के महाराव को जो सलाह दी थी, वो किसी न किसी तरीके से फौज एवं अधिकारियों पर, जो अधिकारी थे, अफसर थे, उनको ये बात पता लग गई और उन्होंने ये बात अपनी तरफ से प्रकट करने की कोशिश की। फलस्वरूप फौज के सभी सिपाही क्रोध से पागल हो उठे और उन्होंने मेजर बर्टन से बदला लेने का निश्चय किया। 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में सैनिकों ने क्रांति का बिगुल बजा दिया। देखिए, इन बातों की जैसे पहले तो ये अफसर नाराज हो गए, बाद में सभी जो सैनिकों को पता चला, तो उन सैनिकों ने भी इन जो मेजर बर्टन के खिलाफ उनका जो क्रोध देखने को मिला, उसके बाद में जो है 15 अक्टूबर 1857 को जो कोटा में भी क्रांति की शुरुआत हो गई थी। आगे हैं, कोटा के सैनिकों ने क्रांतिकारियों के साथ रेजिडेंसी को घेर लिया और उसमें आग लगा दी। देखिए, जो कोटा के जो सैनिक थे, वो सैनिकों ने जो क्रांतिकारी थे, क्रांति की जो शुरुआत करने वाले थे, उनके साथ में मिलकर जो अंग्रेजों की जो रेजिडेंसी निवास स्थान थे, उनको घेर लिया और उसमें आग लगा दी। क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन और उसके दोनों पुत्रों की हत्या कर दी। मेजर बर्टन की भी हत्या कर ली और उनके 2 पुत्र थे, उनकी भी हत्या कर दी गई। क्रांतिकारियों ने शहर में जुलूस निकाला और महाराव के महल को घेर लिया। महाराव अपने महल में एक प्रकार से कैद हो गए। फिर क्रांतिकारियों ने महाराव को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने पर विवश किया, जिसमें 9 शर्तें थी। देखिए मित्रों, क्रांतिकारियों ने शहर में एक बड़ा सा जुलूस निकाला, मेजर बर्टन का सिर काटकर पूरे शहर में घुमाया गया और कोटा के महाराव थे, उनको मतलब बंदी बना लिया गया किले के अंदर और एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया, जिनमें 9 प्रकार की शर्तें रखी गई थी। इनमें से एक शर्त यह थी कि मेजर बर्टन तथा उसके पुत्रों की हत्या स्वयं महाराव आदेश से की गई है। देखिए, उनमें एक बड़ा आदेश ये था, उन्होंने क्रांतिकारियों को, जो कोटा के महाराव को, ये विवश किया कि ये जो हमने जो हत्या की है मेजर बर्टन की, ये किसके आदेश पर की है? कोटा के महाराव के आदेश पर की है, ऐसी आपको ये शर्त माननी पड़ेगी। महाराव ने क्रांतिकारियों की इच्छा अनुसार व्यवहार करने के लिए तब तक विवश होना पड़ा जब तक करौली
से सैनिक सहायता प्राप्त नहीं हो गई। देखिए जिस प्रकार से करौली ने सबसे पहले जो है सहायक संधि की थी अंग्रेजों के साथ में, तो करौली भी कहीं न कहीं अंग्रेजों की जो है एक प्रकार से भक्त थी। तो पहले कोटा के महाराव को इन क्रांतिकारियों की बातों में आना पड़ा और इनकी इच्छा अनुसार कार्य करना पड़ा, और ये तब तक कार्य करना पड़ा जब तक इनको करौली से सहायता नहीं मिल जाती, और करौली से बाद में इनको सहायता भी मिली थी। आगे क्रांतिकारियों का कोटा शहर लगभग 6 माह तक अधिकार रहा। क्रांतिकारियों का कोटा शहर पर 6 माह तक अधिकार रहा। उन्होंने सरकारी गोदामों, बंगलों, दुकानों, अस्त्र शस्त्र के भंडारों आदि को लूटा और उसमें आग लगा दी। अस्त्र शस्त्र सारे जो करना था क्रांतिकारियों ने वो किया, और उन्होंने जेल के विभिन्न कोषागारों को भी लूटा। ऐसा लगता है कि क्रांतिकारियों को कोटा रियासत के अधिकांश अधिकारियों का समर्थन एवं सहयोग प्राप्त हो गया था। देखिए जिस प्रकार से इनका गुच्छा जो सातों आसमान पर था, इस प्रकार से दूसरे सारे जो अधिकारी थे वो भी इनके साथ आ गए, और अंग्रेज भी यहाँ से कहीं न कहीं जो डर के भाग चुके थे, और इनको कोटा शहर पूरा का पूरा इनके अधिकार में आ गया था। क्रांतिकारियों ने शहर में लूटमार तथा अत्याचार कर नगर के लोगों में भीषण आतंक पैदा कर दिया था। ये स्थिति तब तक बनी रही जब मेजर H.C. रॉबर्ट्स नसीराबाद से 5,500 सैनिक लेकर 22 मार्च 1858 को संभल के किनारे पहुंचा। उसने तोपों से क्रांतिकारियों पर धुआंधार गोले बरसाए और कोटा शहर से भागने पर विवश कर दिया। देखिए क्रांतिकारियों ने यहाँ पर जो हदें पार कर दी थी, कोटा में बहुत सारा आतंक मचाया, और फिर ये स्थिति जो नसीराबाद में जो एक मेजर था H.C. रॉबर्ट्स ने यहाँ पर जो नसीराबाद से 5,500 सैनिक लेकर 22 मार्च 1858 को जो है कोटा शहर पहुंचा था। 22 मार्च 1858 को ये सेना लेकर कोटा पहुंचा था, और संभल नदी के किनारे से यहाँ से उन्होंने सैनिकों के जो क्रांतिकारियों के ऊपर गोले बरसाए और यहाँ से भागने पर विवश किया उनको। आगे है कोटा के क्रांतिकारियों के नियंत्रण से मुक्त करवाया गया। कोटा को क्रांतिकारियों से नियंत्रण से मुक्त करवाया गया। H.C. रॉबर्ट जो सेना लेकर आया था, क्रांतिकारी नेताओं तथा विद्रोहियों सैनिकों को अमानुषिक दंड दिए गए। जयदयाल को गिरफ्तार कर तोप से उड़ा दिया गया था। मित्रों कोटा में जो क्रांति की शुरुआत की गई थी जयदयाल के द्वारा, जयदयाल और इनका साथी था एक मेहराब खां और जयदयाल के द्वारा इनको यहाँ पर जो क्रांति की शुरुआत कर दी गई, और फिर क्रांतिकारियों को इन्होंने जो अंग्रेजों ने अमानुषिक यानी अमानवीय व्यवहार किए गए, अमानवीय दंड दिए गए, और जयदयाल को तोप के आगे खड़ा रखकर तोप के साथ उड़ा दिया था। तो ये थी कोटा में क्रांति जो 15 अक्टूबर को इनकी शुरुआत हो गई थी। फिर है कोटा के अलावा अन्य राज्यों में क्रांति। कोटा जो नसीराबाद ये सैनिक छावनियाँ थी, इन सैनिक छावनियों के अलावा भी जो है अन्य राज्यों में कई जगह पर जो है क्रांति हुई थी। राजस्थान में 1857 की क्रांति केवल मारवाड़, मेवाड़, कोटा तक ही सीमित नहीं रही, अपितु इसकी गूंज राजस्थान के अन्य राज्यों में भी सुनाई दी। भरतपुर जो आगरा मथुरा से के काफ़ी निकट था, क्रांति के समय अशांत रहा। मथुरा में विद्रोह हो जाने के बाद भरतपुर शहर में उत्तेजना फैल गई और भरतपुर की सेना ने भी क्रांति का बिगुल बजा दिया। जैसा कि जो अलवर भरतपुर एक रियासत हुआ करती थी, भरतपुर शहर में भी जो है क्रांति की जो शुरुआत हो गई थी, और इनकी क्रांति की शुरुआत मानी जाती है जो मथुरा और मथुरा में विद्रोह हुआ था। आगरा और मथुरा में जिस प्रकार से विद्रोह हुआ था, आगरा और मथुरा के बाद में जो इनके सटे हुए जो भरतपुर था, इन भरतपुर में विद्रोह होना जायज था, और ये भरतपुर में विद्रोह हो गया था। भरतपुर के महाराजा ने वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट मेजर मॉरिसन, देखिए मित्रों भरतपुर का जो है मेजर कौन था, जो पॉलिटिकल एजेंट कौन था, मेजर मॉरिसन। मित्रों ये पॉलिटिकल एजेंट सभी रियासतों के एक एक पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया था।
लेकिन जिन पॉलिटिकल एजेंटों के बारे में अपन पढ़ रहे हैं वो केवल वही पॉलिटिकल एजेंट है जहां पर जो है 1857 की क्रांति हुई थी। तो भरतपुर में 1857 की क्रांति के समय भरतपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था मेजर मॉरिसन, भरतपुर छोड़कर जाने की सलाह दी गई। क्रांतिकारी वहां के महाराजा ने, जो भरतपुर का महाराजा थे, उन्होंने जो मेजर मॉरिसन को कहा कि आप भरतपुर छोड़कर चले जाइए यहाँ से, क्योंकि महाराजा को आशंका थी कि उनकी उपस्थिति में नीमच के क्रांतिकारी भरतपुर पर आक्रमण कर सकते हैं। देखिए भरतपुर के महाराजा को ये आशंका लग गई थी कि नीमच के जो क्रांतिकारी हैं वो भरतपुर पर आक्रमण कर सकते हैं और यहाँ के सैनिकों के साथ मिलकर। महाराजा की सलाह पर मेजर मॉरिसन भरतपुर छोड़कर चला गया। क्रांति की अवधि में भरतपुर रियासत की स्थिति बड़ी विषम थी और क्रांतिकारी सैनिकों की अनेक टुकड़ियां भरतपुर की सीमा से होकर गुजरी। भरतपुर की गुजर व मेवाती जनता क्रांति में पीछे नहीं रही। देखिए यहाँ पर भरतपुर में जिस प्रकार से क्रांति के समय जो भरतपुर रियासत में काफ़ी ज़्यादा अशांति रही और जो क्रांतिकारियों की, जो सैनिकों की जो टुकड़ियां भरतपुर सीमा से होकर गुजरती थी, इनके साथ में भरतपुर के यहाँ के गुजर जो जनता थी, मेवाती जनता थी, ये भी क्रांतिकारियों को साथ देती गई और क्रांतिकारियों के साथ में जुड़ती गई। उन्होंने खुलकर क्रांति में भाग लिया। जब पड़ोसी आगरा जिले में अंग्रेजों की शक्ति वहाँ के लाल किले की चार दीवारी तक सीमित हो गई तो भरतपुर की जनता के मन में भी ये विश्वास बढ़ गया कि अब भरतपुर की में भी ब्रिटिश समाप्त होने जा रहा है। जिस प्रकार से देखिए मित्रों, देखिए आगरा में जिस प्रकार से क्रांति हुई थी, आगरा में क्रांति के समय पूरे आगरा पर जो है क्रांतिकारियों का जो वहाँ पर जो अधिकार हो गया था और अंग्रेजों की शक्ति वहाँ के लाल किले की चार दीवारी तक सीमित हो गई थी। अंग्रेज सिर्फ उनका अधिकार इतना ही रहा था, वो लाल किले के अंदर ही रह गए थे, ठीक है ना। तो भरतपुर की जनता के मन में ये विश्वास बढ़ गया कि अब भरतपुर में ब्रिटिश सत्ता समाप्त होने जा रही है। अब भरतपुर के भी मन में ये विश्वास आने लगा, उनके क्रांतिकारियों के मन में ये विश्वास आने लगा कि ये भरतपुर में जो है अंग्रेजों की सत्ता लंबे समय तक नहीं रहेगी। अलवर में भी दिल्ली के कुछ क्रांतिकारी आ जाने के कारण क्रांतिकारी गतिविधियां पनपने लगी। अलवर रियासत के गांवों के गुजरों ने अपने पड़ोसी राज्य भरतपुर की भांति ब्रिटिश विरोधी भावना का खुलकर प्रदर्शन किया। उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों से शासकों को काफ़ी परेशान भी किया। देखिए अलवर और भरतपुर दोनों जगहों पर क्रांति हुई थी। ये शायद अलवर का ये पिक्चर है, ये फोटो है। धौलपुर रियासत का ये धौलपुर रियासत में गंभीर उपद्रव हुए। अक्टूबर 1857 ईस्वी के प्रारंभ में ग्वालियर और इंदौर के क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना जो धौलपुर में प्रविष्ट हो गई थी। कहाँ की सेना? ग्वालियर और इंदौर की सेना। अक्टूबर महीने की बात है, अक्टूबर 1857 में जो है धौलपुर में प्रवेश कर गई थी, वहाँ पर क्रांति की शुरुआत करने के बाद में। क्रांतिकारियों के प्रति सहानुभूति के कारण धौलपुर रियासत की सेना तथा अनेक अधिकारी राजा का साथ छोड़कर क्रांतिकारियों से मिल गए, जिससे धौलपुर की सत्ता खतरे में पड़ गई। देखिए क्रांतिकारियों की जो सहानुभूति के कारण जो धौलपुर रियासत की जो सेना थी, जो अधिकारी थे, वो राजा का साथ छोड़कर, क्योंकि राजा ने तो पहले शाही संधियां कर रखी थी, राजा का इन्होंने साथ छोड़ दिया और फिर वो किसके साथ मिल गए? क्रांतिकारियों के साथ में मिल गए, और जिससे धौलपुर के ऊपर भी जो है खतरा मंडराने लगा था। क्रांतिकारियों ने धौलपुर में खूब लूटमार की, वहां के राजा को घेरकर जान से मारने की धमकी दी। विवश होकर राजा ने क्रांतिकारियों की मांगें स्वीकार करनी पड़ी और धौलपुर में इन क्रांतिकारियों ने राव रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में, देखिए मित्रों, सलूम्बर और कोठारिया का योगदान। ये दो सलूम्बर और कोठारिया, ये दो जो है ठिकाने थे और इनका 1857 की क्रांति में क्या योगदान रहा। आहुआ जोधपुर के ठाकुर कुशाल सिंह से प्रेरणा लेकर मेवाड़ के दो प्रमुख सामंतों सलूम्बर के रावत केसरी सिंह और कोठारिया के रावत ज्योति सिंह का 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अपूर्व योगदान रहा। देखिए जो सलूम्बर के रावत थे केसरी सिंह और कोठारिया के रावत से
ज्योत सिंह या फिर ज्योति सिंह भी बोलते हैं इनको। तो इनका एक बहुत ही अच्छा योगदान रहा 1857 की क्रांति के समय। ये सही है कि मारवाड़ के सामंतों की भांति मेवाड़ के सामंतों ने भी खुलकर क्रांति में भाग नहीं लिया, किंतु अंग्रेजों का विरोध करने वाले क्रांतिकारी नेताओं तथा ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध जागीरदारों को सलूम्बर और कोठारिया के रावतों ने अपने यहाँ शरण दी और उन्होंने क्रांतिकारियों के परिवारों को भी आश्रय दिया। ये कार्य किया था इन्होंने, क्रांतिकारियों को बहुत सारा देके प्रत्यक्ष रूप से तो इन्होंने सहयोग जो शासकों को पता चले ऐसा तो कार्य नहीं किया, हालांकि ये बाद में उजागर हो गए थे, लेकिन इन्होंने भरपूर जो है क्रांतिकारियों का सहयोग किया था। सलूम्बर के रावत केसरी सिंह के आसपास की जागीरदारों को लेकर आहुआ के ठाकुर के स्वतंत्रता यज्ञ में भरपूर सहायता की। देखिए सलूम्बर के रावत जो केसरी सिंह थे, अपन पढ़ते हैं आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह की भी इन्होंने सहायता की, आसपास के जो सामंत थे छोटे बड़े उनकी इन्होंने भरपूर सहायता की। उदयपुर के महाराणा ने कंपनी की सरकार के साथ जो संधि की थी, केसरी सिंह ने उनका खुलकर विरोध किया। एजी लॉरेंस जो पैट्रिक लॉरेंस था ने केसरी सिंह को ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों को देखकर महाराणा उदयपुर पर ये दबाव डाला कि उसके विरुद्ध कार्यवाही करे, किंतु महाराणा उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के साथ नहीं जुटा पाए। देखिए ये इनका देखो शक्ति का पता चलता है कि जो अंग्रेजों ने महाराणा के ऊपर दबाव बनाया, लेकिन महाराणा का ये साहस नहीं कर पाए महाराणा कि इनके विरुद्ध जो है सैनिक कार्यवाही करें। अंग्रेजों द्वारा आहुआ गांव को तहस नहस कर दिया गया। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह निरीही अवस्था में इधर उधर भटक रहे थे, तब कोठारिया के रावत ज्योति सिंह ने उनको गले लगाया और कोठारिया में पेशवा नाना साहब और उनके परिवार को भी शरण दी, तब सब प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध करवाई। देखिए जो अपन पढ़ते हैं कि जो आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह जिस समय 1858 में 1860 के आसपास जिस पर जो होम्स ने आक्रमण किया था आहुआ के ऊपर, उस समय जो है यहाँ से जो केसरी सिंह पराजित हो गए थे और वो भागकर जो है यहाँ पर ही कोठारिया और सलूम्बर के जो है सामंतों के पास में ही गए थे। ब्रिटिश सत्ता का विरोध कर भावी परिणामों की चिंता न कर सलूम्बर व कोठारिया के रावतों ने अपूर्व त्याग और साहस का परिचय दिया। अगस्त 1858 में समस्त भारत में विद्रोह कुशल दिया गया। देखिए अगस्त 1858 तक मतलब अपन कह सकते हैं एक 12 महीने के अंतर्गत अंदर इन्होंने जो अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबा दिया था। नवंबर 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का शासन ब्रिटिश ताज को सौंप दिया। जिस प्रकार से यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी का सीधा शासन हुआ करता था, वो अब शासन सीधा ब्रिटिश शासन को सौंप दिया, ब्रिटिश ताज को सौंप दिया। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की ओर से, देखिए उस समय ब्रिटेन की महारानी कौन हुआ करती थी? विक्टोरिया भारत के सभी नरेशों के अधिकारों एवं विशेषाधिकारों को सुरक्षित रखने का आश्वासन दिया। उदयपुर के महाराणा ने इनका स्वागत किया और अंग्रेजों के सम्मान में भव्य दावत दी गई। देखिए जिस प्रकार से महारानी विक्टोरिया ने ये कह दिया था कि हम सबकी जो है अधिकारों की रक्षा करेंगे, इसके लिए जो है उदयपुर के महाराणा ने जो अंग्रेजों को एक भव्य सम्मान वाली जो है दावत दी थी यहाँ पर। यद्यपि राजस्थान में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल रहा, परंतु विप्लव के बाद राजस्थान के परंपरागत ढांचे का जो है स्वरूप बदलने लगा। आधुनिक शिक्षा का प्रसार, मध्यम वर्ग का जन्म, प्रशासनिक सेवाओं में जनसाधारण की नियुक्तियां, वैश्य समुदाय का सहयोग लिया जाने लगा। इन्हें महत्वपूर्ण पद और विभिन्न संरक्षण देना, कुछ तरह के कार्य होने लगे, जिससे राजपूतों का महत्व कम होता गया और राजस्थान में नरेश और जागीरदार पूरी तरह से अंग्रेजों पर निर्भर हो गए थे। अब देखिए 1857 की क्रांति की बहुत बड़े परिणाम ये निकले थे कि इनमें जो शिक्षा का प्रसार हुआ और मध्यम वर्ग का उदय हुआ, ये एक बहुत बड़ा, और जो सबसे अस्पृश्य जातियां थी, छोटी बड़ी जो वैश्य जातियां हुआ करती थी, उन जातियों का भी इन्होंने सहयोग लेना आरंभ किया। अब बात आती सबसे बड़ा टॉपिक है कि 1857 की असफलता के कारण, ये 12 महीना के अंतर्गत असफल हो गया था, इनकी असफलता के क्या कारण रहे? राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों के प्रति अपनी झुकाने की प्रवृत्ति का परिचय दिया। अलवर,
जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सिरोही, टोंक, बीकानेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के शासकों ने विप्लव की आंधी को रोकने के लिए ब्रिटिश सत्ता का जो है भरपूर सहयोग किया। इन्होंने सहयोग किया नहीं, बिल्कुल इन्होंने भरपूर सहयोग किया था। और मुगल सम्राट बहादुर शाह स्थानीय विद्रोहियों ने राजस्थानी राजाओं को स्वतंत्रता संग्राम नेतृत्व प्रदान करने रही तो आमंत्रित किया, पर इसके बाद भी उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। देखिए यहाँ के जो बहादुर शाह ने ये कहा था कि हम आपका नेतृत्व करेंगे, लेकिन तो भी जो यहाँ के जो शासकों ने जो ब्रिटिश सत्ता का भरपूर है जो सहयोग किया, यही बड़ा कारण माना जाता है 1857 की क्रांति के असफलता का। दूसरा कारण है राजस्थान में विद्रोही में आपसी एकता और संपर्क का जो है अभाव था। यहाँ के जो विद्रोही थे उनमें जो आपसी एकता नहीं थी, उनमें आपसी एकता का जो है अभाव था और बीच में कह सकते हैं अपन संपर्क नहीं हो पा रहा था। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में अलग अलग समय पर क्रांति होने के कारण अंग्रेजों ने विद्रोहियों को निपटने का अवसर मिल गया। देखिए सभी जो क्रांति की डेट तय की गई थी 31 मई, अगर इन तारीख को अगर क्रांति होती तो मतलब पूरी जो भारत में एक साथ होती तो अंग्रेज इनको कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन जो क्रांति हुई थी वो समय समय पर अलग अलग जो दिनों में, अलग अलग तारीखों में, अलग अलग समय में हुई थी, तो जो अंग्रेजों ने इनको आसानी से निपट लिया था। मारवाड़, मेवाड़, जयपुर आदि नरेशों ने तात्या टोपे को किसी भी प्रकार सहयोग नहीं किया। जिस प्रकार से तात्या टोपे ने यहाँ पर जो क्रांति को एक प्रकार से नया जो जीवन दिया था, जो तात्या टोपे को किसी भी प्रकार का नरेशों का जो यहाँ पर सहयोग नहीं मिला था, ये भी एक बड़ा कारण माना जाता है असफलता का। और राजस्थान की 18 रियासतों में संगठन एकता का अभाव था। नेतृत्व के लिए मेवाड़ के महाराणा से संपर्क किया तो नेतृत्व प्रदान करने की बजाय शासकों के पत्र व्यवहार से सारे कागजात ही ब्रिटिश अधिकारियों को सौंप दिए। देखिए मित्रों, राजस्थान में 19 रियासतों में से 18 रियासतों में जो संगठन का अभाव था, मतलब इन्होंने जो है सीधा सीधा अंग्रेजों का जो है इन्होंने सहयोग किया। और जो क्रांतिकारी जो थे, इन्होंने नेतृत्व करने के लिए इन्होंने जो शासकों को आमंत्रित किया, बदले में इन्होंने जो पत्र व्यवहार के सारे कागजात ब्रिटिश अधिकारियों को सौंप दिए। जो क्रांतिकारियों के साथ में इनके जो वार्तालाप हुए उनका सारा रिकॉर्ड इन्होंने जो है ब्रिटिश अधिकारियों को सौंप दिया, जिनसे क्या हुआ, जो गुप्त जानकारी थी वो अंग्रेजों को हाथ में लग गई। तो कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि लॉर्ड कैनिंग का ये एक स्टेटमेंट है कि इन्होंने अगर जो तूफान के बीच में जो अवरोध का कार्य नहीं किया होता तो जो हमारे सक्के सुड़ा दिए जाते, ऐसा स्टेटमेंट है लॉर्ड कैनिंग का। तो अवरोध का कार्य इन्होंने ही किया था। जो राजस्थान के जो नरेशों ने, राजस्थान अनेक देशी रियासतों में बटा हुआ था। इसका कारण उसमें क्रांतिकारियों का कोई केंद्रीय संगठन नहीं था, इसमें नेतृत्व का सर्वथा अभाव था और क्रांतिकारियों के बीच में आपस संपर्क नहीं रहा। त्याग बलिदान की भावना तो थी उनमें, न तो अंग्रेजों जैसा रणकौशल ही था और न ही अंग्रेजों जैसे समान प्रशिक्षित थे, और अतिरिक्त क्रांतिकारियों को धन, रसद और हथियारों की कमी का सामना करना पड़ा। देखिए पहली बात तो यहाँ के जो क्रांतिकारी थे उनको संगठित होने का प्रयास नहीं किया, उन्होंने संगठित नहीं थे ये। और दूसरी बात है इनके पास जो प्रशिक्षण का अभाव था, अस्त्र शस्त्रों का अभाव था, और रणकौशल तो देखिए त्याग और बलिदान की भावना तो थी, लेकिन इनके पास हथियार और जो सहयोग मिल जाता तो रणकौशल की भी इनका जो है अच्छा हो जाता और ये क्रांति का नेतृत्व अच्छे से कर पाते, और धन, रसद और हथियारों का भी जो कमी का इनको सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने अन्य क्षेत्रों में हुई क्रांति का दमन करते हुए 1858 ईस्वी तक उत्तर भारत के अधिकांश भागों में पुनः अपना नियंत्रण कर लिया। इस कारण उन्होंने राजस्थान में हुई क्रांति का दमन करने के लिए अपनी पूरी शक्ति है जो लगा दी थी। देखिए दमन करने के लिए इन्होंने जो है अधिकांश भारत पर इन्होंने अपना जो नियंत्रण कर लिया था, और राजस्थान में भी इन्होंने जो क्रांति को नियंत्रण करने के लिए पूर्ण रूप से शक्ति लगा दी थी। अब 1857 की क्रांति के जो असफल हुए थे, असफलता के परिणाम क्या निकले, असफलता के क्या क्या परिणाम निकल कर आए। 1857 की क्रांति के समय असफल होने के बाद राजस्थान रियासतें जो ब्रिटिश संरक्षण में चली गई। देखिए पहले जो 1817 से लगाकर 23 के बीच में जो संधियां हुई थी उसमें इनका जो स्वतंत्र अस्तित्व बना रहा था, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद में ये रियासतें सीधी सीधी ब्रिटिश संरक्षण में चली गई।
और परिणाम ये निकला कि ब्रिटिश शासन ने राजस्थान की सभी रियासतों में कंपनी द्वारा की गई संधियां जारी रखी। देखिए संधियां तो जारी रखी, लेकिन जो रियासतें हैं वो ब्रिटिश संरक्षण में चली गई थी। अगला जो परिणाम निकला, राजस्थान की जनता अब गुलामी का दोहरा अंकुश हो गया। देखिए अब राजस्थान की जनता पर दो प्रकार का गुलामी का अंकुश हो गया। एक तो वह रियासती राजाओं के अधीन थे, दूसरे वह उन पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया। दोनों प्रकार से उनकी गुलामी करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप यह निश्चित हो गया कि निकट भविष्य में राजस्थान स्वतंत्रता आंदोलन का कोई भविष्य नहीं है। देखिए अपन पहला स्वतंत्रता आंदोलन कहते हैं, जनता को इतना जकड़ दिया था कि यहाँ पर दोबारा से ये कोई स्वतंत्रता आंदोलन करने के लिए जो है प्रबल नहीं रहे। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के कारण भी लोगों में राष्ट्रीय जागृति का प्रादुर्भाव हुआ। स्व धर्म, स्वदेशी, स्वराज, स्व भाषा के फलस्वरूप लोगों में क्रांति की भावना पुनः प्लवित हुई। इस भावना का प्रबल बल प्रदान करने वाले अर्जुनलाल सेठी, केसरी सिंह बारट, गोपाल सिंह खरवा आदि अग्रणी माने जाते हैं। इस क्रांति की असफलता ने भावी संगठित आंदोलन की भूमिका तैयार कर दी। देखिए ये 1857 की क्रांति 1858 में इनको दबा तो दिया गया, लेकिन ये यहाँ पर दबी नहीं थी। इनको ये अपन कह सकते हैं एक प्रकार से जारी रही, और ये पूर्ण रूप से जो है पूर्ण हुई थी वो 1947 में हुई थी। अब बात करें जो अंग्रेजी शिक्षा का जो प्रादुर्भाव हुआ था, इससे क्या है कि यहाँ के लोगों को जो है शिक्षा प्राप्त हो गई थी, और इन्होंने जो यूरोपीय संस्कृति को पढ़ा और अपनी संस्कृति से कंपैरिजन किया, फिर इन्होंने जो है इनके खिलाफ जो आवाज उठाने का प्रयास किया। अर्जुनलाल सेठी है, केसरी सिंह बारट, गोपाल सिंह खरवा आदि जो लोग हैं जो स्वतंत्रता सेनानी के रूप में प्रमुख माने जाते हैं, और इनके बारे में भी मैं मानता हूँ मित्रों, ये जो इस किताब से पढ़ाए गए और जो 8th क्लास में अपने 1857 की क्रांति पढ़ी है, अगर ये दो टॉपिक आप पढ़ लेते हो ऑनलाइन के माध्यम से या फिर ऑफलाइन के माध्यम से, मुझे ऐसा लगता है कि आपको राजस्थान के से 1857 की क्रांति से संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर 8th वाली और 9th वाली ये दो किताबों के अगर आप चैप्टर पढ़ लेते हो, तो 1857 की क्रांति से संबंधित आपका कोई चैप्टर, कोई भी क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा। टॉप क्वेश्चन में लेकर आ रहा हूं 1857 की क्रांति से संबंधित, उनको भी आप जरूर पढ़िएगा। अब इनके जो प्रश्न अपन देख लेते हैं, अति लघुतरात्मक प्रश्नों में 1823 में अंग्रेजों ने सबसे अंत में राजस्थान के किस रियासत के साथ संधि की थी? मित्रों सिरोही रियासत के साथ संधि की थी, ये तो सभी को पता है। 1857 की क्रांति के आरंभ होने के समय राजस्थान में कहां पर सैनिक छावनियां थी? 6 जगह सैनिक छावनियां थी, और जिनको मैंने बताया। राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ किस दिनांक से हुआ? मित्रों राजस्थान में 1857 की क्रांति का जो आरंभ है, जो नसीराबाद से अपन कह सकते हैं कि नसीराबाद से 28 मई 1857 को हुआ था। और ये जो राजस्थान में उन 3 स्थानों के नाम लिखिए जहाँ पर 1857 से सैनिक विद्रोह हुए थे। देखिए नसीराबाद है, नीमच है, हरिनपुरा, यहाँ पर से जो विद्रोह हुए थे। राजस्थान में उन 3 राजाओं के नाम का उल्लेख कीजिए जो 1857 की क्रांति के समय क्रांतिकारियों का सहयोग किया था। देखिए तो मित्रों ये सारे क्वेश्चन हैं, इनका आंसर देने का आप प्रयास कीजिए। और ये लघुतरात्मक भी क्वेश्चन है, इनको भी जो आपने पढ़ा है क्वेश्चन पार्ट पूरा पढ़ा है, तो इनका भी जो है आंसर देने का प्रयास कीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण जो टॉपिक था जिसको आपने क्लियर किया, अगर इसका अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है तो आगे इन जो बुक को जारी रखेंगे, नहीं तो फिर 9th की अपन हिस्ट्री पढ़ रहे थे, उसी हिस्ट्री को अपन कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके 1857 की संबंधी से जो क्वेश्चनों को लेकर भी मैं आऊँगा जल्दी। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।